नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको ये ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी और साइड में मैंने मेज़रमेंट दे दिया है, आप वहाँ से इसका मेज़रमेंट देख सकते हो। तो ये कपड़ा जो मेरे पास है ये साड़ी का है और 80 सेंटीमीटर के आसपास होता है और इसके साथ मैंने अस्तर भी लिया है। अस्तर मैंने 1 मीटर लिया है, थोड़ा ज़्यादा लिया है ताकि अगर कहीं ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़े तो मैं आराम से लगा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये कपड़ा ऐसे रखा है फोल्ड करके और ये किनारे वाली साइड मैंने किनारे की साइड ही रखी है। ठीक है, दोनों किनारे मैंने आपस में मिलाई है। कपड़े को उस तरह से मैंने रख लिया है और सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े पर ही कटिंग करते हैं। तो जो लेंथ है यहाँ पर 14 इंच रेडी है। तो यहाँ पर मैं लेंथ ले लूँगी सबसे पहले 15 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमें नीचे छोड़ना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा लूँगी। ठीक है, नीचे एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए मैं नहीं लूँगी, अलग से इसमें कपड़ा लगाऊंगी। तो यहाँ से अब ऊपर की साइड में शोल्डर लूँगी इसका। तो शोल्डर मैंने यहाँ पे लिया है 5.5 इंच और ये किनारी वाली साइड जो है मैं, क्योंकि फ्रंट ओपन होगा ये, तो इसलिए मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। जो हमारी हुक पट्टी लगती है वो इसी के ऊपर लगती है। तो 5.5 पर मैंने शोल्डर लिया है और इसका जो आर्म होल है वो मैंने लिया है 6.25 पर। तो यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद सबसे पहले तो मैं किनारी पर इस तरह से सीधी ये निशान लगा दूँगी। हम ये फ्रंट ओपन बनाएंगे तो हमें हुक पट्टी के लिए किनारी छोड़नी होती है और इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से किनारी छोड़ते हैं और जो भी निशान लगाएंगे हम यहाँ पर वो किनारी छोड़ करके लगाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगा देंगे। चेस्ट यहाँ पर 32 है, उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 8 इंच आएगा। तो हम 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। आपकी जितनी भी चेस्ट हो आपको डिवाइड करना है 4 से और फिर यहाँ पर आप निशान लगा दें और 2 इंच हम ले लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। तो यहाँ पर मैं निशान लगा दूंगी। 2 इंच मैंने ले लिया है एक्स्ट्रा सिलाई के लिए और अब यहाँ से सीधा मैं नीचे तक मिला दूंगी, क्योंकि नीचे मैं फिटिंग के निशान बाद में लगाऊंगी। हम यहाँ पर डाट के भी सिलाई करते हैं, उसके बाद आप फिटिंग के लगाएं। अब ये ऊपर से जो निशान है ये 10.5 पर मैं लगाऊंगी। अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो 9.5 पर ये निशान आता है ऊपर से, 32 से 40 तक है तो 10.5 पर आएगा और 40 से ऊपर है तो 11.5 पर निशान लगता है। और ये वाले ये जो यहाँ से चौड़ाई लेते हैं हम, ये 4.25 होती है स्टैंडर्ड मेज़रमेंट जो होता है, तो आप 4.25 पर लगा दें और सीधा नीचे तक इस तरीके से आपको ये निशान लगा देना है और ये एक डाट हमारी हो जाएगी। तो ये डाट हमारी 1 इंच की होती है, हाफ इंच हम दोनों साइड ऐसे लगा लेंगे और इस सीधा नीचे तक मिला देंगे। ये दोनों पार्ट में होगी हमारे, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो ये लगा दिया। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर ये वाला निशान लगाएंगे, एक डाट, और 1.5 इंच पर ही हम ये वाली डाट लगाएंगे। आप सीधा निशान लगा लें, बहुत ही आसान तरीका है ब्लाउज़ बनाने का। और यहाँ से 2.25 पर ये आपको डाट लगानी है। ये 4 हमारी डाट आएगी और इसे सीधा ऊपर तक हमें मिला देना है। ये दोनों तो हमारी 1.5 इंच पर आई है और एक हम 2.25 पर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसे लगा दिया। अब यहाँ से हम ½ इंच पर ये निशान लगाया और 1 इंच पर हमने ये वाला निशान लगाया। ये बैक आर्म होल का है और फ्रंट आर्म होल दोनों का हमने लगा दिया। हल्का सा हम यहाँ से डाउन कर देंगे कंधे। ठीक है, और अब इसे हम सीधा इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारी डाट आएगी यहाँ पर और ये देखिए इस तरीके से हमारे निशान हो गए हैं। और अब यहाँ से हम गले के लिए लगा लेंगे। तो ये जो चौड़ाई मैंने ली है ये 2.5 इंच मैंने ली है चौड़ाई, और जो लंबाई है हम फ्रंट नेक की 6.5 इंच मुझे रेडी रखनी है, तो मैं 7 इंच पर ये निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से शेप दे दी है गोलाई में। तो ये हमारा फ्रंट नेक हो जाएगा और आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो नेक की लेंथ। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे निशान यहाँ पर हो गए हैं। और आपको फिर भी अगर कहीं समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत ईजी तरीका है, इस तरीके से आप ब्लाउज़ बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है इससे
अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। और अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देख कर के कोई ड्रेस बनाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप इसकी फ़ोटो सेंड कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरी वीडियो में ही मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो ये एक कटिंग हमने कर ली, फ्रंट की हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो गई। अब बैक में हम कटिंग करेंगे और इस तरीके से कपड़े को रख देंगे। और यहाँ से जो मैंने कपड़ा रखा है ये आप देखें, मैंने किनारी छोड़ करके रखा है क्योंकि बैक में हमें किनारी नहीं ज़रूरत है किनारी की, इसलिए। ठीक है, अब हम सीधा इसे कट कर देंगे। अब बैक पार्ट में चाहे तो आप शुरू में 1 इंच साइड में कम कर सकते हो क्योंकि बैक पार्ट थोड़ा छोटा करता है, चाहे तो आप बाद में कर सकते हो। मैं बाद में कर देती हूँ, बाद में जो भी एक्स्ट्रा होता है हल्का हल्का साइड से कट कर देती हूँ। अभी हमारा बैक में हम नेक का निशान लगाएंगे। चौड़ाई उतनी ही लेनी है हमें जितना हमने फ्रंट में ली थी, और लंबाई मैं यहाँ पर 8.5 इसे रेडी रखूँगी, तो 9 इंच पर मैं निशान लगाऊँगी। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। बैक नेक में इसे मैं गोलाई में इस तरीके से शेप दे दूंगी, तो ये बैक नेक की हमारी यहाँ पर हो जाएगी। और अस्तर आप जब भी यूज़ करते हो तो धोकर के सुखा कर प्रेस करने के बाद ही आप इसमें कटिंग करें। ठीक है, अब ऊपर से 9.5 पर ये निशान मैंने लगा लिया है डार्ट का, क्योंकि डार्ट हमारी फ्रंट पार्ट में भी लगेगी और बैक पार्ट में भी लगेगी। तो डार्ट का इसी तरह से निशान लगा लेना है जैसे हमने फ्रंट में लगाया था। 1/2 इंच दोनों साइड हमें ऐसे निशान लगा देना है। अगर आपको मेरे बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मीनाक्षी लाइफस्टाइल नाम से है, और मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें मैं मेकअप की वीडियोस अपलोड करती हूँ, व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ जाकर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पार्ट में इस तरीके से लगा दिया है मार्क, और मार्किंग हम पीछे भी करेंगे। अब जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पर ये देखिए फ्रंट की हमने कटिंग यहाँ पर इस तरीके से कर देनी है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर दी, अब नेक की भी हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। और एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे हल्का सा, क्योंकि बैक साइड में भी हमें यहाँ पर डार्ट का निशान लगाना है। और इस तरीके से करके आप यहाँ पर, वैसे तो मार्किंग यहाँ पर हल्की हल्की आपको दिख जाएगी, अगर नहीं दिखे तो आप उंगली से इस तरीके से भी लगा सकते हो ताकि आपको पीछे की साइड से दिखाई दे। तो ऐसे यहाँ पर आप इस तरीके से मार्किंग कर लें, बिल्कुल इसके बराबर से। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। और टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना है, बिल्कुल वैसा ही लगाना है जैसे हमने फ्रंट में लगाया था। और ये वाली यहाँ पर इसमें भी हमें इस तरीके से, ये ज़्यादा तिरछी आपको नहीं ले जानी है, बस हल्की सी ही लेके जानी है। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर भी हम लगा देंगे। तो ये हमारी 4 डार्ट यहाँ पर हो गई है, और इस वाले में पीछे की साइड भी सेम ऐसे ही हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम आएंगे बैक साइड और यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे नेक की। तो अब ये मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर के यहाँ पर कटिंग कर दी है, और मैं इसमें कपड़ा ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से रखा है और बहुत ही ध्यान से मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें जो लेंथ है बाजू की थोड़ी लंबी ही रखनी है। तो मैं कोशिश करूँगी इसमें से थोड़ी लॉन्ग बाजू मैं निकाल पाऊँ, इसलिए मैंने इतना पास पास कपड़ा रखा है और ध्यान से बहुत ही मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है। वैसे जो मेन फैब्रिक होता है उसमें हम कम से कम आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं कपड़ा, अच्छे से कटिंग करते हैं। पर मैं यहाँ पर क्योंकि बाजू के लिए मैं ज़्यादा कपड़ा बचाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि कम से कम में मैं अच्छे से कटिंग कर लूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से कटिंग कर दी। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा ऐसे, और अब आपको इस तरीके से कपड़ा रख देना है और चारों तरफ यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है और दोनों पार्ट को आपको आपस में जोड़ लेना है। ये हमारा बैक का हो जाएगा और ये हमारे दोनों फ्रंट के हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो बचा हुआ है हमारा ये कपड़ा, इसमें से मैं बाजू निकाल लूँगी और मैं कोशिश करूँगी इसमें लेंथ ज़्यादा रखने की। तो मैं आगे फोल्डिंग के लिए नहीं लूँगी, केवल 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लूँगी मैं। यहाँ पर कपड़ा मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है और आप अपने हिसाब से लेंथ ले सकते हो जितनी भी आपको चाहिए। मैंने यहाँ पर 9 इंच रखी है, जितनी है मैंने टोटल सारी ही ले ली है इस कपड़े में लेंथ। और अब यहाँ पर मैं ये देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पर मैं 3 इंच पर ये निशान लगाऊंगी
और ये वाला जो निशान है सीधा मिला दूँगी। 3 इंच पर ही मैं ये निशान लगाऊंगी और इसे ऐसे मिला दूंगी। यहाँ से जो आपकी फिटिंग होगी बाजू की वो आपको लगानी हो और 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेने हैं और इस तरीके से मिला देना है। और मैं यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी। और ये जो मैंने फ़ोल्ड किया है ना डबल कपड़ा, इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो मैंने यहाँ पर 9 इंच ली है। और अब यहाँ पर 1 इंच पर मैं यहाँ पर इस तरीके से इसमें शेप दे दूँगी। बाजू की कटिंग मैंने अलग से बताई है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और अब मैं मेन फैब्रिक पर भी कट कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से चारों तरफ इसमें सिलाई कर दी है और दोनों पार्ट को आपस में जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमें डाट की सिलाई करनी है। ये 1 इंच की हमारी होगी यहाँ पर। और बाकी की ये जो डाट है बहुत पतली पतली हमें रखनी है, ठीक है, बहुत पतली रखनी है। ये वाली भी हमें काफ़ी पतली रखनी है। मैं निशान लगा के दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से एक पैर की जैसे सिलाई होती है बिल्कुल ऐसे। केवल ये जो ये वाली है ये हमें 1 इंच की रखनी है, यही चौड़ी रखनी होती है, बाकी हमें पतली ही रखनी है। तो मैं इस तरीके से सिलाई कर दूँगी इसमें। इस तरीके से आप ब्लाउज़ बनाओगे आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और डाट लगाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डाट के निशान कैसे लगाते हैं मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया है। फिर भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत लगती है आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन आपका पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, मैं कॉमेंट में भी करती हूँ। आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे पूछ लेना। तो ये वाली सिलाई मैं पतली सी लगा दूंगी। देखो आप, केवल एक सिलाई चौड़ी लगेगी, बाकी हमारी सिलाई ये पतली पतली लगेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि इजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ, आसान तरीके से समझा पाऊँ। तो मुझे प्लीज़ आप अप्रिशिएट किया करें वीडियोज़ को लाइक करके। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने दोनों में मैं एक साथ ही सिलाई लगा रही हूँ। इसकी जो सबसे पहले कंप्लीट होगी फिर मैं वो आपको दिखाऊंगी। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। आप एक साथ ही सिलाई लगाएं दोनों पार्ट में, फटाफट से हमारी सिलाई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी ये सिलाई हो गई है और ये देखिए कितना प्यारा सा सिल करके आया है। और दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये देखो आप, दोनों में हमने सिलाई यहाँ पर कर ली है। और अब ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में सबसे पहले मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है। ये देखो अभी मैंने इसमें चारों तरफ सिलाई नहीं लगाई क्योंकि मैं नेक पर सिलाई लगाऊंगी पहले। और ये भी एक तरीका है नेक बनाने का। तो मैं एक पैर की यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा दूँगी नेक के बिल्कुल बराबर बराबर में। और अगर आपको कंफर्टेबल लगता है पूरे में निशान लगा दें, मैं आपको केवल समझा रही थी, मैं ऐसे ही सिलाई लगा दूंगी अंदाज से। तो आपको केवल एक पैर की सिलाई लगानी है अस्तर वाले कपड़े पर। ये भी तरीका अच्छा है नेक बनाने का काफ़ी। इस तरह से आसानी रहती है, टाइम कम लगता है, इसलिए मैं इजी तरीका ही अपनाती हूँ। तो अब मैं पिन यहाँ से निकाल दूँगी, ताकि मैंने पिन लगाई थी ताकि कपड़ा हिले ना सिलाई करते हुए। अब ये कम से कम आधा इंच हमें इस तरीके से कट कर देना है ऐसे करके, और हल्का हल्का हम यहाँ पर कट लगा देंगे। और ये कट आपको सिलाई के ऊपर नहीं लगाना है, ठीक है, सिलाई से पीछे पीछे ही लगाना है। इस तरह से कट लगाने के बाद जो हमारा नेक अंदर हम ऐसे करेंगे तो वो बहुत ही फिनिशिंग से आएगा। ये कटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है फिनिशिंग के लिए। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसे अच्छे से फोल्ड कर दूंगी मैं। आप चाहे तो इसमें प्रेस भी कर सकते हो इसे सेट करने के लिए। मैं इसे हाथ से पहले आप अपने नाखून से इसे अच्छे से दबा करके सेट कर ले और फिर एक आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से आपका ये नेक आ जाएगा यहाँ पर, ये आप देखिए। और फिर चारों तरफ हम इसके सिलाई लगा देंगे। अब इस सिलाई लगाएंगे ये वाली हम। तो देखिए मैंने सिलाई यहाँ पर नेक पर भी लगा दी है और चारों तरफ भी लगा दी है। और अब मैं यहाँ पर डाट की सिलाई लगा दूँगी। 1 इंच पर हमारी ये डाट आएगी, दूसरी डाट भी हम दूसरी साइड लगा लेंगे। पैडेड ब्लाउज़ भी मैंने सिखाया है अपनी वीडियोस में, आप देख लेना। और अभी एक वीडियो और आने वाली है जिसमें मैं पीछे जो नोट वाले चल रहे हैं आजकल ब्लाउज़, वो वाला बनाना सिखाऊंगी, तो आप वो भी ज़रूर देखना।
बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले अब मैं ये जो फ्रंट वाली पट्टी होती है ये लगाऊंगी। तो ये देखिए ये मैंने डबल लिया है, ये 3.5 इंच की चौड़ाई मैंने रखी है और इसके बराबर हमें रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा हम ले लें। और ये वाली मैंने 3 इंच की रखी है, ये केवल अस्तर वाली है तो मैंने फ़ोल्ड कर दी है डबल। और इस पार्ट में मैं इस तरीके से इसे लगा लूँगी। किनारी जो हमने छोड़ी थी ना, केवल उतने पर ही हमें ये सिलाई लगानी है। एक साइड तो हमारी ये सिंगल पट्टी लगेगी और एक साइड हमारी ये डबल पट्टी लगेगी। तो आप देखना ध्यान से कि कहाँ पर सिंगल लगेगी और कहाँ पर डबल लगेगी। तो जो डबल वाली है ये हम अंदर की साइड से लगाएंगे और सिंगल वाली मैंने बाहर की साइड से लगाई है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से सीधा जो हमारी किनारी वाली साइड थी वहाँ पर हम उतनी पर ही सिलाई लगा लेंगे, लगभग 1 पैर की सिलाई है वो। और ये देखिए यहाँ से अब ये सिलाई हमने लगाई, अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई इसके बगल में यहाँ पर लगा देंगे। और ये बड़ी चाल करके आप लगा दें क्योंकि ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे और अंदर की साइड जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है वहाँ पर हमें तुरपाई कर देनी है। यहाँ पर अंदर की साइड हम हुक लगाएंगे, ये हुक पट्टी है हमारी और आई दूसरी साइड हम लगाएंगे। तो ये डबल सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी सिलाई हो गई है। ये एक्स्ट्रा वाला हम यहाँ पर कट कर देंगे। और अभी जो दूसरा वाला पार्ट है यहाँ पर, अब इसमें हम इस तरीके से लेंगे कपड़ा, ये हमने ऐसे सिलाई की थी यहाँ पर, अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई हम उल्टी साइड लगा देंगे। इससे हमारी सिलाई पक्की हो जाती है। तो ये सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। और अब इसे मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। ये आप देखिए 1/2 इंच हमें ऐसे फ़ोल्ड करना है और फिर हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है ऐसे करके। केवल जो हमारी किनारी वाली साइड है ना उसे हमें कवर करना है बस। ये देखिए आप ध्यान से, ये वाली इतना, ठीक। और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो एक सिलाई ऐसे लगाएंगे, एक इसके बगल में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डबल सिलाई इस तरीके से लगा दी है। और इसकी जो फिटिंग आई है ब्लाउज़ की बहुत ही प्यारी आई है। इसे मैं पहन कर दिखाती पर ये मेरा साइज़ नहीं है, ये किसी और का ब्लाउज़ है। बहुत ही प्यारी फिटिंग इसकी आई है। तो जिसका अगर ये साइज़ है तो आप ट्राई करके ज़रूर देखें, बिल्कुल सेम तरीके से आपको बहुत ही बढ़िया आपका ये ब्लाउज़ बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर बिल्कुल ये परफेक्ट बन जाएगा। फ्रंट में हमने लगा ली है यहाँ पर फ्रंट पट्टी और ये जो एक्स्ट्रा है हल्का सा नीचे से उसे हम कट कर देंगे। ठीक है, आपको ये देख लेना है, बिल्कुल बराबर होने चाहिए दोनों। अब यहाँ पर मैं ओरेप पट्टी ले लूँगी और इससे ये जो नेक है हमारा ये बनाऊँगी। तो मैंने इस तरीके से ओरेप पट्टी ली है और यहाँ से मैं नेक तैयार करूँगी। 1 पैर की हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो पहले मैं इसमें इस तरीके से लगा लूँगी 1 पैर की सिलाई। यहाँ पर मैंने लगा ली है और ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही छोड़ूंगी आगे की साइड। और अभी से ऐसे पलट के दोबारा सिलाई लगा लूँगी। और ये पट्टी से नेक कैसे बनाते हैं मैंने बहुत सारी वीडियोस में सिखाया हुआ है, अलग से भी वीडियो बनाई है, आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लेना। और बहुत आसान तरीका होता है ये, काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से मैं कट कर दूँगी और इस तरीके से ये जो हमने एक्स्ट्रा आगे छोड़ा है इसे हम अंदर फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर इसे फोल्ड करके फाइनल सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, पर ये सिलाई अभी हम नहीं लगाएंगे, पहले हम दूसरे वाले में भी इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों में रेडी कर लिया है और ये फाइनल सिलाई हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम कंधे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे रखूँगी, सीधी साइड को सीधी साइड से रखना है और ऊपर से कंधे जोड़ने हैं। अब इसे जोड़ने का तरीका आप देखिए, ये मैंने क्यों फोल्ड नहीं किया था फाइनल वाला, ये अब यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बैक साइड में हमने नेक अलग तरीके से बनाया था। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से जब हम सिलाई करते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारा नेक रेडी होता है और वो जो ऊपर वाली कंधे वाली सिलाई होती है वो नहीं दिखती है।
तो यहाँ पर भी दूसरे वाले कंधे पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई करनी है। या आधा इंच की दूरी पर हमें सिलाई करनी है। तो मैंने दोनों साइड यहाँ पर कंधे पर सिलाई कर दी है। और अब ये देखिए यहाँ पर अब इस तरीके से हमें ये अंदर फोल्ड कर देना है, ये देखो। और अब ये फाइनल यहाँ पर सिलाई हम इसे फोल्ड करके यहाँ पर ऐसे लगा देंगे पूरे में, ठीक है। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और आगे की साइड मैंने हल्का सा छोड़ा था आधा इंच, ताकि हम उसे अंदर फोल्ड कर सकें और बहुत ही यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से सिलाई आपको पूरे में लगा देनी है। दोनों साइड में इसी तरीके से सिलाई कर लूँगी और फ्रंट में हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो आप देखो मैंने एक साइड तैयार कर दी, एक साइड में और तैयार कर दूँगी। इसे भी हम ऐसे अंदर फोल्ड करके ऐसे चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों साइड इस तरीके से सिलाई हमारी हो गई है। अब साइड में देखो मैंने सेंटर में क्या किया, सेंटर में मैंने पिन लगा ली है ताकि हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना जाए। अब यहाँ पर मैं अपनी फिटिंग के निशान लगा दूँगी। इस तरीके से आप एक बार दोबारा से चेक कर लें। सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको दोनों साइड फिटिंग के आप एक बार और निशान लगा लेने हैं। और नीचे की साइड अब हम यहाँ पर कमर का सेंटर में ध्यान रखते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमारी फिटिंग के हैं, आपकी जितनी कमर है उसका आपको 4 भाग करना है और तब आपको यहाँ पर निशान लगा देना है। तो यहाँ पर हमारी कमर 26 है, 26 को हमें 4 से डिवाइड करना है और फिर यहाँ पर आपको निशान लगा देना है। अब नीचे की साइड से मैंने केवल आधा इंच लिया था, मैंने कहा था अलग से मैं कपड़ा लगाऊंगी, तो मैंने ये अलग से पट्टी ली है और इस तरीके से मैं यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर ये सिलाई लगा दूंगी और फिर इसे अंदर फोल्ड कर दूंगी। जैसे आपका ब्लाउज़ बहुत हैवी होता है, आप नीचे से फोल्ड करोगे तो और ज़्यादा मोटा लगता है, तो आप ऐसा करें नीचे एक्स्ट्रा ना ले, केवल आधा इंच ले और फिर जो आपका अस्तर का कपड़ा होता है उससे आप नीचे अलग से फोल्डिंग के लिए कपड़ा ले ली और इस तरीके से फोल्ड कर दे। इससे क्या होगा, नीचे की साइड से कपड़ा आपका मोटा मोटा नहीं होगा और बिल्कुल ही अच्छे से आएगा। तो देखिए बहुत ही पतला सा नीचे से रहता है, आपको ऐसे फोल्ड करके ये फाइनल सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। कई बार क्या होता है हैवी वर्क होता है ब्लाउज़ में या ब्लाउज़ का कपड़ा मोटा होता है और फिर हम अस्तर भी नीचे लगाते हैं और जब हम नीचे एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए लेते हैं 1.5 इंच या 2 इंच, उस हिसाब से फिर जब हम फोल्ड करते हैं काफ़ी मोटा सा हो जाता है नीचे। तो उससे ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप इस तरीके से करें। तो बैक साइड में मैंने ऐसे लगाया, ये मैंने अलग से कपड़ा लगाया है क्योंकि कपड़ा मेरे पास थोड़ा कम था। ये अंदर की साइड है तो कपड़ा नहीं दिखेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाजू देखिए, बाजू में मैंने ये इस तरीके से अस्तर पे कटिंग की थी और अब मेन फैब्रिक पे भी मैंने इसमें कटिंग कर ली थी। अब मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ हमें जोड़ना है और मैंने यहाँ पर सिलाई के लिए एक्स्ट्रा आगे से नहीं लिया था, केवल आधा इंच ही लिया था। अब देखिए मैं ऐसे किस तरीके से करूँगी। तो यहाँ से मैंने ये इस तरीके से रखा है कपड़ा और यहाँ पर मैं आधा इंच पर सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी, अब मैं इसे ऐसे फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से आगे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा 1.5 से 2 इंच लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कम कपड़े में हो जाएगा। अब चारों तरफ हम इसके सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और इस तरीके से हमारा ये रेडी हो गया है जो हमारी बाजू है। और अब हम बाजू को लगाएंगे अपने जो ब्लाउज़ है इसके साथ। तो मैं इस तरीके से खोल दूंगी और बाजू को इस तरीके से सिलाई कर दूंगी और कटिंग वाली साइड आगे की साइड ही होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और अब सेंटर से सेंटर मिला करके आप यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा दें दोनों साइड। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है और चारों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। आधा इंच की दूरी पर आपको ये सिलाई लगानी है। बहुत ज़्यादा कपड़ा आपको खींचना नहीं है, हल्के हाथ से ही आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई इस तरीके से लगा दी है। यहाँ पर दूसरी साइड में मैं ऐसे ही सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद आपको यहाँ पर फिटिंग के निशान लगा लेने हैं आपकी बाजू के। और ये निशान लगाने के बाद आपको सीधा नीचे तक इस सिलाई को मिला देना है इस तरीके से। तो यहाँ से हम लगाएंगे इसमें फिटिंग की सिलाई।
और आप इस तरीके से जब सिलते हो, बाजू लगाने का दूसरा भी तरीका है, पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे आप इजी तरीका बताएं, तो अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा तरीका है ये वाला। और यहाँ से हम नीचे से इस तरीके से रख लेंगे, बिल्कुल बराबर से इसे करके। और आप पिन ले लें, जैसे मेरे पास है, पिन लगा करके उसके बाद आप सिलाई करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, कपड़ा आपका इधर उधर नहीं हिलेगा सिलाई करते हुए। ठीक है, डबल सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे नीचे की साइड से। तो ये सिलाई हो गई हमारी। यहाँ पर दूसरी साइड में हम इसी तरीके से सिलाई कर देंगे। और जो फ्रंट और बैक पार्ट में अगर थोड़ा बड़ा छोटा हो तो आप एक बार इसे पहले चेक कर लें और उसके बाद आप यहाँ पर ये सिलाई लगाएं। हल्का सा ही था अंतर, तो मैंने वो कट कर दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो गया है बन करके। और बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का। आप प्लीज़ इस तरीके के ज़रूर आप एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये तरीका कैसा लगा। और इसकी फ़िटिंग सच में बहुत ही प्यारी आई है, और आप इस तरह से ट्राई करें, मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप बनाओगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो ज़रूर भेजना। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए धन्यवाद।